Welcome to a new lesson in Grammar in Action series. Today we are going to learn about past perfect tense. आज हम past perfect tense की formulation पर बात करेंगे और उसके application और usage पे बात करेंगे. The past perfect is the past before the past. यानी दो past actions जो happened हुए होंगे, दो तरह के actions होंगे, दोनों past में हुए होंगे, उनको हम किस तरह डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट की मदद से. वी कैन टॉक अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट. यानी एक इवेंट हुआ उससे पहले एक और इवेंट हुआ होगा, उन दोनों की जब हम बात करेंगे ज्वाइन करके. ठीक है, अभी जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको इसका यूजेज का क्लैरिटी हो जाएगी. हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसकी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं. जाहिर सी बात है सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और फिर हैड आता है, क्योंकि पास्ट है, हैव हैज नहीं आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट की. पास्ट परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की. यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, और फिर फॉर और सिंस भी आ सकता है अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के माना में लें, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के माना में लें अगर. ठीक है, तो आप देखिएगा ज़रा इसकी फॉर्मुलेशन को. आई हैड स्टडीड इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर आई ट्रेवल टू द यूएस. ये तो पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, पर यहाँ तक आप देखिए आई हैड स्टडीड इंग्लिश, आई हैडंट स्टडीड इंग्लिश, हैड यू स्टडीड इंग्लिश. हैड पहले आ गया क्वेश्चन में और नेगेटिव में हैड नॉट आ गया. पास्ट परफेक्ट की एग्जाम्पल 1 देखिए, अब आपको अंदाजा होगा कि बात किस तरह हो रही है. इमेजिन यू आर लेट फॉर वर्क ऑन द डे ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. आपकी मीटिंग थी और आप लेट काम पे पहुंचे. इसकी 2 सेंटेंसेस आप देखिए ज़रा. द मीटिंग स्टार्टेड एट 8. मीटिंग फॉर एग्जाम्पल ज़ाहिर बात है 8 AM मीटिंग स्टार्ट होती है 8 AM पे, सुबह 8 बजे. एंड यू अराइव्ड एट 8:15 AM, और आप पहुंचते हैं मीटिंग में, यू अराइव टू द मीटिंग एट 8:15 AM. अब ये 2 इवेंट्स हैं. एक मीटिंग का स्टार्ट होना, ठीक है, मीटिंग स्टार्ट हुई 8 बजे और आप पहुंचे मीटिंग में, या आप वहां पहुंचे 8:15 पे. ठीक है, तो डिले कितना आया, 15 मिनट का डिले आया आपके पहुंचने में. ये भी एक एक्शन है और मीटिंग का शुरू होना ये भी एक एक्शन है. अब हम इसको किस तरह परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके कैसे कहेंगे. देखिए, पहले क्या चीज़ स्टार्ट हुई थी, मीटिंग, और हम बाद में पहुंचे थे, तो हम फिर मीटिंग की बात पहले करेंगे और उसको पास्ट परफेक्ट में कहेंगे. कैसे? द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द टाइम आई अराइव्ड. समझ में आ रही है? द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मीटिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी. बाय द टाइम, जिस वक्त आई अराइव्ड में आया, मैं वहाँ पहुँचा, यानी आपके पहुँचने से पहले ही मीटिंग क्या थी, मीटिंग का स्टार्ट होना मुकम्मल हो चुका था, यानी कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी. एक काम हो चुका है, ठीक है, एक काम होने से पहले. दोनों काम माजी में हुए हैं, लेकिन एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ. 2 माजी के एक्शंस को रेफरेंस करने के लिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंबल का मिक्स करके यूज़ किया जाता है. ये देखिए आप टाइमलाइन. द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द टाइम आई अराइव्ड, ये है नाउ. ठीक है, और जब मैं ये जो ब्लू है क्रॉस, ये वो टाइम है जब मैं पहुंचा. उससे पहले ही मीटिंग 8 बजे स्टार्ट हो चुकी थी. ये नाउ से पहले जो भी ये पास्ट है, पास्ट में पहले मीटिंग स्टार्ट हुई, हो चुकी थी, और फिर मैं वहाँ पहुंचा. ये है टाइमलाइन. दोनों एक्शंस पास्ट के हैं, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ. एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन हो चुका था. ये है इसका सिनेरियो नंबर 2. दूसरा सिनेरियो, दूसरी एग्जांपल. इमेजिन दैट देयर इज अ हस्बैंड वाइफ हु गॉट divorced last year.
फर्स्ट करेंगे दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, देयर आर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनको पिछले साल ही डाइवोर्स हुई है, दोनों में अलग ही हो गई। बिफोर द डाइवोर्स होने से पहले दे वर मैरिड फॉर 3 years, वो 3 साल तक शादीशुदा रहे थे, ठीक है, शादीशुदा थे 3 साल तक, डिवोर्स तलाक होने से पहले। तो पहला सेंटेंस है दे वर मैरिड फ्रॉम 2008 टू 2011, 2008 से 2011 तक वो शादीशुदा थे। दे गॉट डाइवोर्स इन 2011, और 2011 में उनको डाइवोर्स हुई। ये दोनों एक्शंस हैं, दोनों क्या हैं, माजी के एक्शंस हैं, दोनों पास्ट सिंपल में हैं। अब इनको जोड़ के जब हम बात करेंगे, क्योंकि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ है, तो देखिए यू कैन से दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 years when they divorced, when they got divorced, यहाँ got आना चाहिए, ओके। They had been married for 3 years when they got divorced, when they got divorced, ये है माजी का जुमला पास्ट सिंपल में, और ये शो कर रहा है जब ये हुआ तो उससे पहले ये हो चुका था, यानी जब उनको डाइवोर्स हुई उससे पहले वो 3 साल तक शादीशुदा रहे, वो 3 साल तक शादीशुदा रह चुके थे, यानी शादीशुदा रहने का जो काम, यानी कि जो उनका ये शादी का जो एक्शन है ये पास्ट में था, और ये 3 साल तक रहा, इसकी ड्यूरेशन उनकी डाइवोर्स होने से पहले। See the timeline. They had been married for 3 years when they divorced. ये है डाइवोर्स की टाइमलाइन, यानी जो एक्शन है डाइवोर्स का, ये क्रॉस, और उससे पहले ये जो रेड कलर की पट्टी है ये शो कर रही है 3 साल तक ये एक्शन है जो कंटिन्यूटी में रहा और फिर उनको डिवोर्स हो गई। यहाँ पे कपल ऑफ 2 पॉइंट्स यू कैन नोट। कॉन्ट्रैक्शन को देखिए, ओके, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है, हैड को शॉर्ट डी में पढ़ेंगे। दैट बीन मैरिड 3 years when they divorced, when I checked my cell phone I saw that she called me twice। जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैंने देखा कि उसने मुझे 2 दफ़ा वो मुझे फ़ोन कर चुकी है। तो शी हैड को शीट पढ़ेंगे, दे हैड को दैट पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ द डे दिन के अख्ताम पर I'd written 200 emails, मैं 200 ईमेल लिख चुका था। अच्छा, कभी हैड आपको पता है पास्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है हैज़ और हैव की। हैज़ और हैव प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, हैड पास्ट में इस्तेमाल होता है, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है हैव और हैज़ की। और ये हैड जो हैव और हैज़ हैं, यानी वर्ब टू हैव जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, जो हमने हैव हैज़ एंड हैड के पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसमें परफेक्ट टेंसेस में ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब की जगह भी आ जाता है, यानी थर्ड फॉर्म इसकी हैड आ जाती है। एक तो हैड हेल्पिंग वर्ब, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी वहाँ पर भी हैड आ जाता है, ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये कॉमन यूज़ है, ओके। मिसाल देखिए, आई हैड, ये पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है जो कि फार्मूले का है, और ये हैड थर्ड फॉर्म ऑफ हैव है, यानी कि टू पोजेस, टू ओन समथिंग, टू हैव समथिंग, टू ईट समथिंग, ठीक है, यानी कि जो मुख्तलिफ हैव के माना है उनमें ये आ सकता है। आई हैड 5 डिफरेंट जॉब्स बाय द टाइम आई वाज 30 years old। मेरे यानी कि मैं जो है 5 किस्म की जॉब्स कर चुका था बाय द टाइम, जिस वक्त आई वाज 30 years old, जब मैं 30 साल का हुआ था। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है I'd had 5 different jobs। आई हैड की जगह I'd आ जाएगा। When I saw him I could tell that, when I saw him, अगर मैं उसको जब मैं उसे देखता, I could tell that, मैं उसे बता सकता था कि he had too much to drink, he had
टू मच टू ड्रिंक। यहाँ पर भी देखिए ही हैड आया है और ही हैड शॉर्ट फॉर्म आई है। आई टोल्ड माई बॉस दैट, मैंने अपने बॉस से कहा कि आई हैडंट हैड इनफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि माजी की बात है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था इस प्रोजेक्ट को जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए। वी हैड नेवर हैड एन आर्ग्यूमेंट अंटिल लास्ट वीक, हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था हत्ता के पिछले हफ्ते तक। ये कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जो कि मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। ये पास्ट के हवाले से पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। देखिए बाय द टाइम, व्हेन, बिफोर, अनटिल और सेड। आई हैड फिनिश्ड, यानी यहाँ पर है आई हैड फिनिश्ड, यानी आई फिनिश्ड ऑल द वर्क बाय द टाइम यू कॉल्ड, मैं तमाम काम खत्म कर चुका था जिस वक्त तुमने मुझे कॉल की थी। When we arrived at the airport, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे थे, our flight had already left, हमारी फ्लाइट पहले से ही जा चुकी थी। Before we sold our car, जिस वक्त हमने यानी कि हमारी कार बेचने से पहले we had owned it for 12 years, हम उसे अपने पास 12 साल तक रख चुके थे। Until he'd never met a native English speaker, वो किसी नेटिव यानी मकामी इंग्लिश बोलने वाले शख्स से नहीं मिला था यहाँ तक कि ही विजिटेड लंदन, जब तक कि उसने हत्ता के उसने लंदन को विजिट नहीं किया, यानी लंदन वो घूमा नहीं, वहाँ नहीं पहुँचा। She said that she'd lost her wallet, उसने कहा कि वो अपना वॉलेट, अपना पर्स खो चुकी है। That's all for the lecture. Thank you for watching.